नमस्कार, मैं निखिल आप सबका इन्फिनिटी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। इतिहास के अपनी सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध की। मैंने बिंबिसार के समय बताया था कि बिंबिसार के समकालीन हुआ करते थे बुद्ध। तो किसी भी ऐतिहासिक पर्सन के बारे में अगर अपने को जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसके बारे में महत्वपूर्ण इवेंट्स को हम क्रोनोलॉजिकली समझना चाहिए, हम लोगों को क्रोनोलॉजिकली पढ़ना चाहिए। जैसे आज हम बुद्ध की बात करने वाले हैं तो सबसे पहले उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए। उसके बाद में उनके लाइफ के जो इवेंट्स हैं, उनके बाल्यकाल में जो इवेंट्स हुए, उनके युवावस्था में जो इवेंट्स हुए और उनके वृद्धावस्था में यदि वो पहुंचते हैं तो जो इवेंट्स हुए उसके बारे में एक जानकारी क्रोनोलॉजिकली हम लोगों को होनी चाहिए। तो बुद्ध की जहाँ तक बात है तो पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। जैसे बुद्ध के जो पिताजी का नाम है, बुद्ध के पिताजी कौन थे, बुद्ध कहाँ उनका जन्म हुआ था, कहाँ बुद्ध रहते थे, बुद्ध की माताजी का नाम क्या था, बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, बुद्ध सन्यासी कब बने, बुद्ध के जीवन में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, क्यों सन्यासी बने बुद्ध के जीवन काल के, वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम लोगों को पता होने चाहिए। तो बुद्ध जो है वो शाक्य गणराज्य के जो शासक थे उनके यहाँ पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माताजी का जो उनका नाम था, माताजी का नाम महामाया था। उस समय एक प्रथा चला करती थी, जो माताएं जो थी जो बच्चे को जन्म देने से पहले अपने मायके अपने पीहर चला जाया करती थी। तो मायके जाते समय बीच में ही गौतम बुद्ध का जन्म हो गया था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ हुआ करता था। ये बात हम कर रहे हैं आज से 563 ईसा पूर्व की, यानी कि आज से करीब करीब में 2500 साल पहले की हम लोग बात कर रहे हैं। आज से 2500 साल पहले 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया। इनके जन्म लेने के उपरांत इनकी माँ का देहांत हो चुका था, तो इनका जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी ने किया था। इनकी मासी का नाम था गौतमी, प्रजापति गौतमी इनकी मासी का नाम था, जिन्होंने इनका लालन पोषण किया था। ये गौतम कुल के थे, इसलिए भी इनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम हुआ करता था। पिताजी का नाम शुद्धोधन और माताजी का नाम महामाया। शाक्य गणराज्य के ये थे। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। दरअसल जन्म इनका कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी से निकली थी इनकी माता, कपिलवस्तु में बीच में इनका जन्म हो गया था। लुम्बिनी के रहने वाले थे, नेपाल के। इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। बुद्ध जो है वो बचपन से ही करुणा और दया से परिपूर्ण थे। इनकी एक कहानी है जो हम 6वीं 7वीं कक्षा में स्कूलों में पढ़ाई जाती है। इनके चचेरे भाई देवव्रत ने एक बार हंस को घायल कर दिया था अपने तीर से, तो बुद्ध ने उनकी चिकित्सा की थी। ये बचपन से ही करुणा और दया से परिपूर्ण थे। इनके मन में मंथन चलता रहता था, विचारों का मंथन चला करता था। ये संतुष्ट नहीं थे। जब ये पैदा हुए थे तभी एक आचार्य ने, एक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जो है वो हम इसकी एक ही गति है, ये संन्यास ही लेगा, या फिर दूसरी गति अगर होती है तो ये महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो इसके ऊपर इनके पिताजी शुद्धोधन ने 8 ब्राह्मणों को न्योता दिया था इनकी जन्म कुंडली जानने के लिए। तो 8 ने यही भविष्यवाणी की थी, यही बात दोहराई थी, या तो ये सम्राट बनेगा चक्रवर्ती या फिर ये सन्यासी बनेगा। क्योंकि कारण था इनकी बहुत ही प्रभावी कुंडली थी कि ये सब पे राज करेंगे। राज करने के 2 ही तरीके, या तो वो चक्रवर्ती सम्राट बने या फिर सन्यासी बने। तो उनकी गति उन्होंने बताई थी। आपके जो बंधन है वो इनको रोक नहीं पाएंगे। तो शुद्धोधन इससे चिंतित हो गया कि मेरा बेटा सन्यासी बनेगा। तो शुद्धोधन ने क्या कि 3 ऋतुओं पर आधारित 3 अलग अलग महल बना दिए, अलग अलग ऋतुओं पर आधारित सारी प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी कि मेरे बच्चे को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ इनका विवाह कर दिया गया था। इनको महल में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, इनका विवाह कर दिया गया था। एक पुत्र भी हुआ था, पुत्र का नाम था राहुल। तो इनको पुत्र प्राप्ति हो गई। फिर भी इनके दिमाग में मंथन चलता रहता था, ये संतुष्ट नहीं थे। एक बार उन्होंने अपने सेवक को बुलाया और बोला घोड़ा निकालो, मैं बाहर भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ। ये कहानी बहुत ही प्रचलित है। बुद्ध को 4 दर्शन हुए थे। सबसे पहला दर्शन बुद्ध को हुआ था एक बूढ़े व्यक्ति का, एक वृद्ध व्यक्ति का। तो वृद्ध व्यक्ति को देखकर बुद्ध, उसकी हालत देखकर बुद्ध ने उससे पूछा, अपने मित्र से, अपने सेवक से पूछा कि ये क्या है। बोला महाराज ये तो बूढ़ा व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, क्या सभी व्यक्ति वृद्ध होते हैं? बुद्ध ने पूछा। तो उसने बोला हाँ, सभी के साथ यही गति होती है, सभी वृद्ध होते हैं एक समय। बोला मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा। बोला आप भाई साहब कौन से खेत की मूली हो, आप भी वृद्ध हो जाओगे। तो फिर आगे चलता है। बुद्ध को एक बीमार व्यक्ति मिलता है, खांस रहा होता है। बुद्ध उसको देख के पूछते हैं ये क्या है भाई साहब। तो उसका मित्र, उसका सेवक बोलता है कि ये बीमार है। बोला ये बीमार क्या होता है? सभी व्यक्ति बीमार होते हैं, मैं भी बीमार हो सकता हूँ। हाँ कोई भी बीमार हो सकता है, ये शरीर है, कोई भी बीमार हो सकता है। तो बुद्ध को चिंता हो जाती है, भाई साहब ये वृद्ध भी होता है, बीमार भी होता है। उसके आगे उसको अर्थी दिख जाती है एक व्यक्ति की। तो फिर पूछता है कि भाई साहब ये क्या है? बोला अर्थी। बोला अर्थी क्या होता है? बोला इसकी मौत हो चुकी है, इसकी मृत्यु हो चुकी है, इसको लेके जा रहे हैं जलाने के लिए, अंतिम क्रिया करने के लिए। तो बोलते हैं ये मृत्यु क्या होती है? सभी की मृत्यु होती है, मेरी भी मृत्यु होगी। बोला हाँ भाई साहब सभी की मृत्यु होती है, आप किस खेत की मूली, आपकी भी मृत्यु होगी। तो बुद्ध को बड़ी चिंता सताने लगती है। बोला ये संसार तो माया है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो बूढ़े भी होते हैं, मर भी जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, मैं तो कहाँ अनजान महल में बैठा हुआ। फिर आगे चलता है, उसको एक सन्यासी दिखता है।
फिर बोलता ये क्या है, बोला ये सन्यासी है, इसने घर संसार सब छोड़ दिया गया है। फिर बुद्ध को वो बात जच जाती है, बोला भाई जी मान तो आई बननी, वो आदमी ठीक लगे, मान तो सन्यासी बनकर एकदम जीवन से मुक्त, एकदम शांत आदमी, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। बोला अपने को तो यही बनने का है। फिर बुद्ध को बात जच गई, बुद्ध में मंथन चलता रहता था, मंथन चलता रहता था। फिर 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध अचानक से महल छोड़कर पलायन कर गए। अब उसकी पत्नी सो रही थी, उनकी पत्नी सो रही थी यशोधरा, अपने पुत्र और अपनी पत्नी को छोड़कर पलायन करके चले गए। तो शुरुआत में बुद्ध ने क्या किया, अलग अलग जो योगा स्कूल्स उस समय चला करती थी उनको ज्वाइन किया, गुरु बनाए। शुरू में बुद्ध ने तिल और चावल खाना शुरू किया, फिर वो भी खाना छोड़ दिया, कठोर तपस्या की। फिर एक दिन क्या हुआ कि पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठे थे, तो एक सुजाता नाम की स्त्री थी पड़ोस के गांव में, तो उसको पुत्र प्राप्ति हुई थी। तो उसने ऐसे ही पीपल के देवता को खीर चढ़ाने के लिए वहां पे आई और वहां पे बुद्ध को बैठे देखा। बुद्ध को बैठे देख के बोला कि आप पीपल के वृक्ष पे बैठे हैं, मेरे लिए आप ही पीपल के देवता हैं, जैसे मेरी इच्छा पूर्ति हुई वैसे आपकी भी इच्छा पूर्ति हुई। उनके आगे खीर रख के चली गई। बुद्ध ने कुछ खाया तो था नहीं, उनके जो साथी संगत जो भी व्यक्ति थे उनके साथ में जो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने देखा बुद्ध ने खीर उठाई, खीर खा ली उन्होंने। तो मैं बोला भाई जी वो आदमी तो गलडो निकलो, वो तो धोखो दे दियो अपन, आप पाई था दोनों भूखा मन लाग रहे हो तो खा लियो, तपस्या की तो भंग होगी, वो तो काम को नहीं आदमी, वो तपस्या करे, तपस्या की करे ही नहीं। बुद्ध के बीटे में एक बात समझ में आ गई। बात ऐसी थी कि सितार के तारों को यदि अधिक कस दिया जाए तो भी उससे संगीत नहीं निकलता, और अधिक ढीला छोड़ दिया जाए तो भी उससे संगीत नहीं निकलता। तो ये जो मनुष्य शरीर है ये मशीन है, इस मशीन को उपयुक्त भोजन देना भी आवश्यक है, इसको चलाना अति आवश्यक है। इसको बहुत अधिक भोजन भी नहीं देना चाहिए, बहुत कम भोजन भी नहीं देना चाहिए कि ये चल ही नहीं सके। उसके बाद ने बुद्ध ने मध्यम मार्ग की खोज की। 6 वर्ष तक तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। सारनाथ में बुद्ध ने उपदेश दिए। बुद्ध ने संस्कृत भाषा में उपदेश नहीं दिए, पाली भाषा में जो लोकल भाषा थी, आसान भाषा में बुद्ध ने उपदेश दिए। बिंबिसार को जो वचन दिया था उस समय मगध के सम्राट को, उसको भी उपदेश दिया बुद्ध ने। बुद्ध के वचन बहुत ही फेमस है। बाद में आगे चल के बुद्ध हीनयान महायान में बट गए थे, वो जो बुद्धिज्म जो चलता है फिलहाल, उनके ऊपर जो किताबें भी लिखी गई थी वो उनके मरने के 400 वर्ष उपरांत लिखी गई थी। तो हम कह नहीं सकते उनमें कितनी सत्यता है, मैं इस बारे में नहीं जाना चाहूँगा। ये बुद्ध की जीवनी थी। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बुद्ध की मृत्यु के समय बुद्ध ने जो भोजन ग्रहण किया था वो कुंडा नामक लोहार से ग्रहण किया था। तो कुंडा नामक लोहार ने उनको भोजन करवाया था, तो उनको गिल्ट महसूस होने लगा। तो मरने से पहले अपने जो शिष्य थे, बुद्ध आनंद नाम था उनके शिष्य का, आनंद को उन्होंने कहा था कि कुंडा को कह देना कि किसी प्रकार का गिल्ट ना रखे, उसकी वजह से मेरी मृत्यु नहीं हो रही है, मुझे अभी शरीर छोड़ना ही था। तो 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व बुद्ध की मृत्यु हो गई। बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके थे, निर्वाण को प्राप्त हो चुके थे, मोक्ष मिल चुका था बुद्ध को। तो बुद्ध के जीवन में जो सुजाता ने जो खीर खिलाई थी उसका भी उतना ही महत्व है, जो कुंडा लोहार ने उनको जो भोजन कराया था अंतिम, उसका भी उतना ही महत्व है। बुद्ध ने जीवन भर पाली भाषा में उपदेश दिए, सभी को ज्ञान की प्राप्ति की। बुद्ध का मतलब होता है जो एनलाइटनमेंट को प्राप्त हो चुका है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, बोधित्व जिसको प्राप्त हो चुका है, जो एनलाइटन हो चुका है, वो बुद्ध कहलाता है। गौतम बुद्ध, गौतम कुल के थे इसलिए गौतम बुद्ध उनको कहा जाता है। सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। तो ये कहानी थी।